गाइस, तो अगर आप भी लैंडो नॉरिस के फैन हैं लाइक मी एंड यूर अ पपाया फैन, अगर आप एक लॉन्ग टर्म पपाया फैन हैं तो आप एक लैंडो फैन भी होंगे बिकॉज ही हैज़ बीन कंसिस्टेंटली बीन लॉयल टू मैकलैरेन। जब वो बॉटम में भी थी और जब वो मिडफील्ड के टॉप में भी थी और अब जब वो कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप फॉर्मूला 1 के टॉप में भी है। एज अ पपाया फैन आप लैंडो नॉरिस को तो हिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लैंडो नॉरिस आपका फेवरेट है इन टर्म्स ऑफ विनिंग दिस ईयर्स चैंपियनशिप, तब लगता है आपको भी मेरी तरह रोना पड़ेगा। आई लाइक लैंडो नॉरिस एंड आई थिंक ही शुड विन। उन्हें ही जीतना चाहिए इस बार का फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप। लेकिन फर्क ये है कि उनका जो टीममेट है ऑस्कर पिएस्ट्री, ही इज द करंट लीडर। उन्होंने ज़्यादा रेस विन करी है, उनके पास पॉइंट्स भी ज़्यादा है। और अगर लैंडो नॉरिस सिंपल सी वो गलतियां नहीं करते, ही वुड बी इन द चैंपियनशिप लीड राइट नाउ वेरी इजीली। तो आखिर देखते हैं कि हमें और कितना रोना पड़ेगा एज अ लैंडो नॉरिस फैन। अगर आप नए फैन हो फार्मूला 1 के या फिर अभी आपने स्टार्ट करा है फॉलो करना फार्मूला 1 को, और अगर आपको लग रहा है कि मैकलेरन एक ऐसी टीम है जिसको मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आप हो सकता है ऑस्कर पिएस्ट्री की तरफ ज़्यादा जाएं, स्पेशली अगर आप इंडिया से हैं। तो ऑस्कर पिएस्ट्री है एक ऑजी। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का पता है कि स्पोर्ट में काफ़ी अच्छा बॉन्ड है विद द क्रिकेट, और ऑस्कर पिएस्ट्री खुद भी एक क्रिकेट फैन है। वो खुद भी क्रिकेट पिच में नज़र आते हैं, क्रिकेट मैचेस में नज़र आते हैं इन ऑस्ट्रेलिया। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आप इंडियन हो और आप अभी ही स्टार्ट कर रहे हो फार्मूला 1 देखना, ऑस्कर पिएस्ट्री आपका गो टू फेवरेट होगा। और मी जिसे लैंडो नॉरिस जब 19 साल का था तब से उन्हें देख रहा हूँ, और हाउ ही हैज़ ग्रोन, और उसने कैसे अपनी फर्स्ट विन हासिल करी, कैसे सोची में 2021 में उनसे एक रेस विन छीन ली गई एक तरह से उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से, और आज उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फाइट करते हुए देखना। तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी और को सपोर्ट करूं। मैं हमेशा चाहूँगा कि लैंडो नॉरिस को मैं सपोर्ट करूं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है यार। लैंडो नॉरिस को सपोर्ट करना इज़ वेरी हार्ड राइट नाउ। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ, एज आई ऑलरेडी सेड, ऑस्कर पिएस्ट्री इज आउट कंपीटिंग हिम, इवन दो पोल पोजीशंस ज़्यादा लैंडो नॉरिस की है। मतलब लैंडो नॉरिस ने सबसे ज़्यादा रेसेस फ्रंट से स्टार्ट करी है, उनकी गाड़ी सबसे आगे होती थी, लेकिन ऑस्कर पिएस्ट्री का रेस क्राफ्ट इतना अच्छा है कि वो ओवरटेक करके भी रेस जीत जाते हैं। हालांकि दोनों के अपने अपने एक एडवांटेजेस है, जैसे बेल्जियम ग्रांड प्री में कहा गया था इट्स अ वीक पॉइंट फॉर लैंडो नॉरिस, और ऐसा ही हुआ। लैंडो नॉरिस उसमें पीछे रह गए, भले उन्हें पोल पोजीशन में स्टार्ट करा था। सो जस्ट लाइक दैट, दोनों की अपनी वीकनेसेस और दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स है। और लैंडो नॉरिस की वीकनेस है, अगर आप ये चाहे माने चाहे नहीं माने, बट हिज ओवरटेक्स इन क्रिटिकल सिचुएशंस आर हिज वीकनेस। वो चाहे मैक्स वर्स्टैपन के खिलाफ हो या फिर ऑस्कर पिएस्ट्री के खिलाफ, ही हैज़ कंटिन्यूसली मेड फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स। अगर आपने मैक्स वर्स्टैपन के साथ रेस करते हुए देखा होगा, इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू ओवरटेक, और वैसा ही ऑस्कर पिएस्ट्री के साथ हुआ था। लेकिन रिसेंटली हंगेरियन ग्रांड प्री में देखा गया लैंडो नॉरिस फिर से चेज करते हुए ऑस्कर पिएस्ट्री को, लेकिन वो ओवरटेक नहीं कर पाए। भले ही वो फास्टर थे और वो ओवरटेक कर भी लेते, लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन अपनाया जो कि हड़बड़ाहट उनमें हर टाइम दिखती है जब ये ओवरटेक करते हैं ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में। उन्होंने गलत साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करी जहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, और वो टकरा गए, पहले अपने टीममेट से फिर दीवार से। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ही वुड हैव बीन चैंपियनशिप लीडर राइट नाउ, क्योंकि इसकी वजह से उनकी कार रिटायर हो गई, उन्हें 0 पॉइंट्स मिले उस रेस में, वरना उनके लिए ईजिली 12 या 10 पॉइंट्स तो मिनिमम मिलने ही थे उन्हें। और अभी जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, दैट्स रफली अबाउट दैट पॉइंट। तो एज अ लैंडो नॉरिस फैन इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग यार, ये बहुत ही दुख देता है कि यार वाई कीप्स मेकिंग मिस्टेक। ऑन ट्रैक ही मेक्स मिस्टेक एंड पीपल हेट हिम फॉर दैट, और ऑफ ट्रैक लैंडो नॉरिस को अपनी व्यूज़ की वजह से और भी ज़्यादा हेट मिलता है। सेबेस्टियन वेटल को, लेकिन उन्हें ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड में लोग ऑस्कर पिएस्ट्री को ज़्यादा फेवर करने लग गए हैं बिकॉज ही हैज़ अ चैम्पियनशिप मेंटेलिटी। वो मिस्टेक्स बहुत ही कम करते हैं। एज अ लीडर ऑफ द रेस ही इज़ वेरी गुड। और अगर वो पीछे भी हैं रेस में और वो ओवरटेक कर रहे हैं, इज़ वेरी गुड एट दैट। कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रही है। लैंडो नॉरिस अभी भी मेरा फेवरेट है, मैं अभी भी चाहूँगा कि वो जीतें, क्योंकि इतने सालों से उन्हें उठाया है मैकलेरन को। कार्लोस साइंस उनके साथ थे, वो छोड़ के चले गए फॉर हिज ओन बेनिफिट। उसके बाद डैनियल रिकार्डो आए, वो भी चले गए। ऑस्कर पिएस्ट्री आए, ऑस्कर पिएस्ट्री इज़ रियली गिविंग हिम अ रन फॉर द मनी, लेकिन वो भी हो सकता है इतना लॉयल नहीं रहे मैकलेरन के लिए। बट आई थिंक विद दैट लॉयल्टी एंड विद हिज परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर्स, आई वॉन्ट लैंडो नॉरिस टू विन। भले ही उनके
व्यूज़ की वजह से उन्हें जितना भी हिट मिले, बट ऑन ट्रैक उनकी जो पर्सनैलिटी है, एक स्वीट पर्सनैलिटी, एक नाइस गाय जो है, एक काम गाय, एक चिल गाय, वो एक पर्सनैलिटी बहुत भाती है उनके फैंस को भी और मुझे भी। और मैं चाहूँगा कि हाँ, एक ऐसा पर्सनैलिटी वाला बंदा जिसके उसका किसी के साथ भी बीफ नहीं है, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, गुड गाय। हाँ, वो बोल हर कुछ देते हैं कई बार, लेकिन ही इज़ फ्रेंडली विद एवरी वन। सच अ रिफ्रेशिंग थिंग टू सी। ही इज़ competitive when it needs to be, लेकिन इज ऑल्सो फ्रेंडली when it needs to be. इनफैक्ट वो चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं, बस ऐसा लग नहीं रहा कि वो चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं। ही इज़ नॉट एग्रेसिव। जब वो एग्रेसिव होते भी है, उनका अपना ही नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट बाकी तो कल ही पता चलेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट ग्रांड प्री। फॉर्मूला 1 सीजन इज गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू अगर ऑस्कर पिएस्ट्री ऐसे ही चेस करते रहे उन्हें, अगर ऑस्कर पिएस्ट्री ऐसे ही लीड मेंटेन करते रहे, जो कि बहुत ईजी होगा ऑस्कर पिएस्ट्री के लिए। ही इज़ अ जेम ऑफ अ रेसर। और हाँ, वो पीछे थे लास्ट 2 ईयर्स, वो लैंडो नॉरिस से पीछे रहे हैं पॉइंट्स टैली में भी और रेस क्राफ्ट में भी। बट दिस ईयर ही हैज़ गॉटन यूज टू द टीम। वो टीम के हिसाब से भी ढल गए हैं और आई थिंक वो एक मैच्योर ड्राइवर ही बन गए हैं। ही इज़ नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स एंड इट्स गोइंग टू बी रियली हार्ड। छोटी छोटी मिस्टेक्स वो भी कर लेते हैं कई बार, जैसे कि लास्ट ग्रांड प्री में देखा गया था जहाँ उन्हें सेफ्टी कार के पीछे ब्रेक यूज़ कर ली थी। इस तरह की मिस्टेक्स बहुत ही कम करते हैं यूजुअली ऑस्कर पिएस्ट्री। देखना बड़ा खतरनाक होगा कि आखिर नेक्स्ट क्या होता है, कौन इवेंचुअली ये चैंपियनशिप ट्रॉफी ले जाएगा। टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो व्हाट डू यू गाइस थिंक। और अगर आप लैंडो नॉरिस फैन हैं या नहीं है, मुझे बताइए कमेंट में। आई एम कलेक्टिंग लैंडो नॉरिस फैन इन माय सब्सक्राइबर काउंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। And if you're also a PS3 fan, that's good too. You can tell me in the comments.